नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है जिसमें हम हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित लगभग 100 के आसपास प्रश्न लेकर आए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। जो हमारा हिंदी का स्टेट का जो एग्ज़ाम आया हुआ है उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगे तो इसे वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, वापसी किस विधा में रचित है? आत्मकथा, कहानी, संस्मरण, यात्रावृत्त। वापसी किस विधा में रचित है? अपना उत्तर जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करें। इसमें अगर आपका उत्तर आया है ऑप्शन बी कहानी, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? व्यंग्यपरक, उपदेशात्मक, यथार्थवादी, आदर्शवादी। बहुत सारे दोस्तों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ये यथार्थवादी कविता है। अगला है, फणीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल, उत्तरांचल। बिल्कुल सही जवाब है, आपको बधाई है इसके लिए, बिहार। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी, मगही। साथियों, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, मैथिली। अगला प्रश्न है, को उग्र कहते हैं, यानी कि उग्र जो उपनाम है ये किसका है ये बताना है इनमें से। रामेश्वर लाल दुबे, पांडे बेचन शर्मा, नरेश मेहता, अज्ञे। बिल्कुल सही जवाब है जी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला हमारा प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बहुत अच्छा शानदार जवाब दिया है, आपको बधाई हो, जय सिंह के। शेष कादम्बरी के रचयिता का नाम बताना है। शेष कादम्बरी के रचयिता का नाम बताइए। जी साथियों, सही जवाब आया है आपका, अलका सारावगी। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी है, श्रीलाल शुक्ल, तो बिल्कुल सही है। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? जी साथियों, बिल्कुल सही जवाब आया है, प्रेमचंद जी। अगला हमारा प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है साथियों, जल्दी से जल्दी उत्तर दें। जी साथियों, इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया है आपने, जयशंकर प्रसाद। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार का नाम, इसमें आपका उत्तर ऑप्शन बी है, बालकृष्ण भट्ट, तो बिल्कुल सही जवाब है। गंगा छवि वर्णन के कविता के रचनाकार कौन है? गंगा छवि कविता के रचनाकार का नाम बताना है। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है, अनामदास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? अनामदास के पोथा उपन्यास के रचयिता का नाम क्या है? जी साथियों, कई साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला हमारा प्रश्न है, भिक्षुक कविता के रचयिता का क्या नाम है? भिक्षुक कविता के रचयिता का नाम, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आया उत्तर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? जी दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई है, सूरदास। ईदगाह कहानी के रचनाकार का नाम बताना है। ईदगाह कहानी के रचनाकार, जी साथियों, सही जवाब है, प्रेमचंद जी। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता का क्या नाम है?
बिल्कुल सही जवाब है सुभद्रा कुमारी चौहान। संदेश रासक के रचयिता कौन हैं? संदेश रासक के रचयिता, इसका उत्तर आपका बी ऑप्शन आया है, तो बिल्कुल सही है, अब्दुल रहमान। साखी के रचयिता का नाम बताना है। साखी के रचयिता कौन हैं? जी साथियों, बिल्कुल सही जवाब आया है कबीरदास जी। मसीह कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? पंक्ति को दोस्तों पहले ध्यान से पढ़ें, समझें, बाद में उत्तर देने का प्रयास करें। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, इसके लिए बधाई, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और तैयारी करते रहें। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी कबीरदास। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन हैं? लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत, इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? बिल्कुल सही जवाब है साथियों घनानंद। अगला प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। साथियों, इस पंक्ति को पहले ध्यान से पढ़ें, समझें और समझते हुए उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो बताना ये पंक्ति किसकी है? जी साथियों, बिल्कुल सही है आपका उत्तर, ये पंक्ति देव की है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रस्तुत है, ले चल मुझे बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता का नाम बताइए। बिल्कुल सही जवाब आया है जयशंकर प्रसाद। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपयुक्त कथन किसका है? साथियों, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, समझें, बाद में उत्तर देने का प्रयास कीजिए। जी साथियों, बिल्कुल सही जवाब है, ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? अगर साथियों इसमें आपका उत्तर आया है मैथिली शरण गुप्त, तो बिल्कुल सही उत्तर है। बैर क्रोध का आचार है या मुरबा है, यह कथन किसका है? बैर क्रोध का आचार है या मुरबा, ये कथन बताइए किसका है? जी दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। सदार्थो सहितम काव्यम, यह उक्ति किसकी है? ये काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न है, जल्दी से जल्दी उत्तर दें दोस्तों। इसमें आपका उत्तर आया है भामह, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता का नाम बताना है। जी साथियों, बिल्कुल सही जवाब है कबीरदास। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, बिल्कुल सही जवाब है साथियों मैथिली शरण गुप्त। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? साथियों, बिल्कुल सही जवाब है नंददास, ये आदिकाल के कवि माने जाते हैं। अगला है, बिहारी ने क्या लिखे हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, पद, दोहे, चौपाई, कविता। बिहारी ने क्या लिखे हैं? इसमें आपका उत्तर बिल्कुल सही आया है, दोहे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? जल्दी से जल्दी दोस्तों उत्तर देने का प्रयास करें। इसमें आपका उत्तर ऑप्शन बी है नामवर सिंह, तो बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? जी दोस्तों, सही जवाब है बिल्कुल आदिकाल की रचना है और इसके रचनाकार का नाम है चंद्रप्रदाय। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन।
निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही जवाब है आपका सुमित्रानंदन पंत। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? साथियों, इसमें आपका उत्तर डी है, आलोचना। तो सही जवाब है आपका। आत्मजयी के रचयिता का नाम बताना है। आत्मजयी किसकी रचना है? दोस्तों, इसमें आपका उत्तर सी आया है, कुंवर नारायण। तो सही है बिल्कुल। अगला है चांद का मुँह टेढ़ा, ये कविता किसकी है? चांद का मुँह टेढ़ा, ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दें। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, गजानन माधव मुक्तिबोध की ये रचना है, चांद का मुँह टेढ़ा। रामलला नछऊ के रचनाकार कौन हैं? जी साथियों, सही जवाब है तुलसीदास। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन हैं? साथियों, जल्दी से जल्दी उत्तर दें। मोहन राकेश, बिल्कुल सही है आपका। यामा के रचयिता कौन हैं? दोस्तों, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अपने साथियों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और ये ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। यामा के रचयिता का क्या नाम है? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, इसके लिए आपको बधाई हो, महादेवी वर्मा। सड़क से संसद तक काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। संसद से सड़क तक। साथियों, बहुत सारों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सुदामा पांडे धूमिल। चीप की दावत कहानी के रचनाकार कौन हैं? ये भी बिल्कुल सही जवाब है, भीषम साहनी। सर्कस उपन्यास के रचनाकार का नाम है? साथियों, इसमें आपका उत्तर ऑप्शन डी है, संजीव। तो बिल्कुल सही जवाब है। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार का क्या नाम है? बिल्कुल सही जवाब है साथियों, प्रेमचंद। परबोहि चितहि पुनि चितहो महि राजत अल्लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जनो विधु मंडल डोल। तो ये बताइए इसके रचयिता कौन हैं? दोस्तों, इसमें आपका उत्तर ए है, तुलसीदास। तो सही जवाब है आपका। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी। बताइए ये पंक्तियाँ किसकी हैं? साथियों, इसमें आपका उत्तर है बिल्कुल सही है जो रैदास। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। ये पंक्ति बड़ी ही प्रसिद्ध रह चुकी है, जल्दी से जल्दी उत्तर दें। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, तुलसीदास। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन हैं? प्रेम पचीसी एक कहानी संग्रह है, इसके रचनाकार का नाम बताना है। जी साथियों, सही जवाब आया है प्रेमचंद। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य। बहुत अच्छा जवाब है साथियों, साहित्य। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? जी दोस्तों, लल्लू लाल। तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? भी बिल्कुल सही जवाब है, राम का। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? जल्दी से जल्दी उत्तर दें। बिल्कुल सही जवाब आया है, जैनेन्द्र कुमार। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, जल्दी से जल्दी उत्तर दें। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है ये आपको बताना है। इसमें आपका उत्तर ऑप्शन सी है, तो बिल्कुल सही है। भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? जी साथियों, बिल्कुल सही जवाब है सुमित्रानंदन पंत जी।
विनय पत्रिका के रचयिता का क्या नाम है? जी साथियों, ये तुलसीदास की रचना है। मानस का हंस के लेखक का क्या नाम है? मानस का हंस के लेखक का नाम बताना है। साथियों, इसमें आपका उत्तर डी है, अमृतलाल नागर। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। मजदूरी और प्रेम जो निबंध है उसके रचनाकार कौन है? इसमें आपका उत्तर आया है ऑप्शन ए, सरदार पूर्ण सिंह। तो बिल्कुल सही जवाब है। कलम का सिपाही, इसका यह क्या है? कलम का सिपाही ये क्या रचना है, कौन सी विधा है? आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, जीवनी। दोस्तों, ये एक जीवनी है। विनय पत्रिका के रचयिता का क्या नाम है? बिल्कुल सही जवाब है, तुलसीदास। ये रिपीट हो गया है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज सो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? दोस्तों, इसमें आपका उत्तर ऑप्शन डी आया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का क्या नाम है? बिल्कुल सही जवाब है, बंग महिला। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के प्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही जवाब आया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हिंदी खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि रहे हैं। फणेश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? बिल्कुल सही जवाब है, मेला आंचल। गोदान किसकी कृति है? जी साथियों, सही जवाब है, बधाई हो, आपको बहुत अच्छी तैयारी है, प्रेमचंद जी की। अगला है, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है, किसकी है? दोस्तों, इसमें आपका उत्तर बी है, मैत्रेयी पुष्पा की। तो बिल्कुल सही है। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? दोस्तों, इसमें आपका उत्तर आया है हबीब तनवीर, सी ऑप्शन। तो बिल्कुल सही जवाब है। भूषण बिनु न विराजय कविता वनिता मित, यह कथन किसका है? बड़ी ही महत्वपूर्ण ये पंक्ति है। बिल्कुल सही जवाब है साथियों, केशवदास जी की ये पंक्ति है। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथ कवि, भक्त कवि, संत कवि। जी साथियों, सही जवाब है संत कवि। और ये क्या है? ज्ञानमार्गी शाखा के कवि कहलाते हैं। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुए वारिये, यह कथन किसका है? बहुत ही सही जवाब आया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? साथियों, बड़े ध्यान से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। अपभ्रंश का वाल्मीकि। तो आज की इस वीडियो में हमारा ये लास्ट प्रश्न है, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी रहने वाली है। जो प्रश्न बच गए हैं उसको हम अगली पंक्ति में, अगली वीडियो में करेंगे। तो इसका उत्तर आपको कमेंट में डालकर बताना है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी जानकारी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।